हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम किसी वैकेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे। कोई वैकेंसी तो नहीं आई है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके लिए अपडेट आया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए होता है, वो भी वेस्ट बंगाल स्टेट में। यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट में सेट एग्ज़ाम जो है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम जो है, जो कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देते हैं, उसके लिए अपडेट आया है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको या तो नेट का एग्ज़ाम देना होता है या फिर आपको सेट का एग्ज़ाम देना होता है। नेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि नेशनल लेवल पे होता है, जहाँ पे पूरे नेशन में सारे जो भी बच्चे है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो सभी बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, अपीयर होते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर अपनी स्टेट के अंदर ही आपको जॉब करनी है, आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब नहीं करनी है, सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर जॉब करनी है, तो फिर आप नेट की बजाय सेट एग्ज़ाम जो है वो भी दे सकते हो। अब है ना डिफरेंस क्या होता है नेट में और सेट में? तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम रहता है। वही 2 पेपर नेट में होते हैं, वही 2 पेपर सेट में होते हैं, वही जो भी सारा पेपर का पैटर्न वगैरह होता है, सिलेबस वगैरह एकदम सेम टू सेम होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि नेट का एग्ज़ाम जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका एलिजिबल रहेगा। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, तो आप इस नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप सेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो इसमें आप ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई नहीं कर पाओगे, सिर्फ जिस स्टेट का आपने सेट एग्ज़ाम दिया है। जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सेट एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया है, तो अगर आप ये वेस्ट बंगाल का सेट एग्ज़ाम देते हो और आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो, तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में जो आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी जॉब आएगी, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। बाकी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं और जगह अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आती है, तो फिर आप वेस्ट बंगाल का सेट दिखा के उस स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सा डिफरेंस होता है कि नेट का जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है, वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सेट एग्ज़ाम को लेकर आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट का, जिस स्टेट का आपने सेट एग्ज़ाम दिया है, उस स्टेट के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो, दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नेट और सेट जो है वो क्या होता है। बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हम नेट और सेट का एग्ज़ाम देते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। आपने अगर मास्टर्स किया है तो आप नेट और सेट का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। आगे चल के आपको फिर आगे PhD करनी है, रिसर्च करनी है, नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है आपका नेट और सेट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल के सेट का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कब से आपके स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे बता दी है। तो आप वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम कब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 1 अगस्त जो है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया है 1 अगस्त से, और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 31 अगस्त है। यानी कि पूरा 1 महीना है आपके पास में। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप अपना पूरा 1 महीने के अंदर अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है। 14 दिसंबर 2025 को संडे का दिन है। संडे वाले दिन में आपका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। यानी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपके पास में 4 से 5 महीने रह जाएंगे। 4 महीने मोटे मोटे रह जाएंगे। तो आप उन 4 महीने में अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी अगर है ना अप्लाई करना चाहते हो तो 1 महीने के अंदर कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में ही फटाफट से अप्लाई कर दो। फिर बाद में काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो कभी साइट नहीं चलती है, कभी है ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं नेटवर्क के। तो मेक श्योर करना कि जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो भी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो आपका इंडेक्स दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या क्या बताया हुआ है उसको यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे इन्होंने बताया हुआ है इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, बोला है कि सेट विल बी हेल्ड ऑन 14 दिसंबर। मैंने बता ही दिया है, 14 दिसंबर संडे वाले दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे बोला है कि वेब सेट जो आपका रहेगा, वेस्ट बंगाल का जो सेट एग्जाम रहेगा वो होने वाला है 33 सब्जेक्ट के अंदर लिस्टेड इन आइटम नंबर 13 जो आपका आइटम नंबर है। जैसे ये आपका आइटम नंबर 1 है, वैसे ही अगर आप 13th वाला है ना आइटम नंबर चेक करोगे इस नोटिफिकेशन के अंदर, तो उसमें आपके टोटल 33 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अगर उन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका है तो ही आप वेस्ट बंगाल का सेट एग्जाम दे सकते हो, वरना आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन है जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर जो है वो रहने वाला है, ठीक है। आगे
आगे यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द बोथ पेपर 1 ऑफ द सेट। ठीक है, यानी कि सेट में जो भी आपके है ना रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, वो आपको यहाँ पे रिजल्ट के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भी 14 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। 14 दिसंबर को 33 सब्जेक्ट्स में आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसको दे सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 55% से अगर आपने मास्टर्स डिग्री या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप SC ST अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है जिसमें 50% मार्क्स अगर आपके पास में है मास्टर्स डिग्री में या फिर किसी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप ये जो अपना है ना सेट एग्जाम है वेस्ट बंगाल का उसको दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मास्टर्स डिग्री आप है ना परस्यूइंग कर रहे हो, यानी कि अगर आपने अभी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट नहीं किया है, आप मास्टर्स डिग्री के फर्स्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, किसी भी साल में हो, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री चल रही है तो भी आप सेट का एग्जाम जो है वो दे सकते हो। बस यहाँ पे कंडीशन इतनी होती है कि जैसे ही आपका एग्जाम है ना फिनिश हो जाता है सेट का एग्जाम और रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने से लेकर जो 2 इयर्स का गैप होता है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद में 2 सालों के अंदर अंदर मास्टर्स डिग्री जो है वो आपको कंप्लीट करनी होती है। यानी कि आपने मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले लिया और 2 साल के अंदर तो आपकी मास्टर्स डिग्री हो ही जाएगी, तो उस टाइम पे फिर आप क्या कर सकते हो, अपना सेट का एग्जाम जो है वो दे सकते हो। लेकिन फिर 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट कैसे होगी, जनरल कैटेगरी से हो तो 55% आपके पास में होने चाहिए, और अगर आप जनरल के अलावा SC ST OBC से हो तो आपके पास में 50% होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर ली है। अब आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे आगे इन्होंने रिजर्वेशन की बात करी है। रिजर्वेशन तो खैर यहाँ पे बोला गया है कि आप है ना आपके अगर 40% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, अगर आपके 40% आ जाते हैं तो फिर आगे जाके आपका एग्जाम जो है वो है ना आपका पेपर जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको रिजर्वेशन को यहाँ पे देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो इंपॉर्टेंट है उस पर चलते हैं। एग्जामिनेशन की फ़ीस क्या रहने वाली है, तो एग्जामिनेशन की फ़ीस जो है वो इन्होंने बताई है। जनरल वालों के लिए 1400 रुपये रहने वाले हैं, और अदर क्लासेस के लिए जो आपके OBC है EWS है उसके लिए 700 रुपये रहने वाले हैं, और SC ST ट्रांसजेंडर्स के लिए PWD कैटेगरी वालों के लिए 350 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जनरल के लिए OBC के लिए SC ST के लिए इनकी जो भी अपनी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग पैसे देके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से सेट का एग्ज़ाम होता है। तो सेट के एग्ज़ाम में आपके जो नेट का पेपर होता है उसी तरीके से सेट का एग्ज़ाम भी होता है। 2 पेपर होते हैं यहाँ पे। पेपर फर्स्ट होता है जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। 1 आवर आपको यहाँ पे मिलेगा, 10:30 से 11:30 तक आपका पेपर होगा। टाइमिंग भी यहाँ पे बताई हुई है। टोटल आपको 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करना होता है। फिर एक आपका पेपर 2 होता है जो आपके मेन सब्जेक्ट का होता है। पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर होता है जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। पेपर 2 जो है वो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री करी है, जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि सिर्फ 33 सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं उसके अंदर ही आप ये अपना एग्जाम जो है वो दे सकते हो। तो जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स डिग्री करी है उसी सब्जेक्ट से आप आगे चल के सेट का एग्जाम भी दे सकते हो, और फिर उसी सब्जेक्ट से आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसी सब्जेक्ट से सेम सब्जेक्ट से बनोगे। तो वो जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो आपका पेपर 2 होता है, और जो पेपर 1 होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आप हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें आपका है ना कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाती है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा मिलेगा पेपर 1 को करने के लिए। पेपर 2 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। इसको करने के लिए आपके पास में 2 घंटे होंगे, जो कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका ये पेपर चलने वाला है। यानी कि टोटल 3 घंटे मिलते हैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। आई होप आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या बातें यहाँ पे बताई हुई है उसको देख लेते हैं। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे बताए हुए हैं थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टोटल 33 सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इंग्लिश है, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ज्योग्राफी,
और भी यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको चेक कर सकते हो कि वो लिस्ट में आपका सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। होम साइंस है, संथाली है, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस हो गया, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरेबिक और आपका एनवायरमेंटल साइंस, ऐसे करके टोटल 33 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। इन सब्जेक्ट्स में से आपका अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको इनकी जो वेबसाइट है उस पे मिल जाएगा। तो आप ये जो है ना जो वेस्ट बंगाल का सेट का जो नोटिफिकेशन आया है, इसको आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, इससे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम का सेंटर जो है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे टोटल 14 है ना डिस्ट्रिक्ट्स आई थिंक इन्होंने बताए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, आप इसको देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे, कोलकाता है यहाँ पे, है ना, कालिम्पोंग है यहाँ पे, और है ना नदिया है यहाँ पे, ऐसे करके काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं जहाँ पे आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो अपने एग्जाम के सेंटर्स चेक कर सकते हो, अपना सब्जेक्ट जो है उसको चेक कर सकते हो। बाकी क्या फीस रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। 31 अगस्त आपके पास में पूरा 1 महीना है फॉर्म को फिल करने के लिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एग्जाम की डेट इन्होंने ऑलरेडी बता दी है, 4 महीने हैं। 14 दिसंबर को संडे वाले दिन आपका पेपर होने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। आपको अगर खुद से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो ये वेस्ट बंगाल का जो सेट है उसका जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस वेबसाइट के लिंक पे जाके भी आप क्या कर सकते हो, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैं ये नोटिफिकेशन को है ना अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को सिंपली पढ़ सकते हो अगर आपको और जानकारी इसमें से पढ़नी है तो। ठीक है, अब टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो हर्षिता मैम की पाठशाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारे लोगों ने उसको ज्वाइन करा हुआ है। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसके लिंक वहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ। साथ ही साथ जो भी नोटिफिकेशन मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ वो मैं PDF भी उसकी वहाँ पे ही अपलोड कर देती हूँ, ताकि आपको खुद से जाके सर्च ना करना पड़े, खुद से जाके डाउनलोड ना करना पड़े। मैं ही आपको सारी चीज़ें जो है वो पक्की पकाई दे देती हूँ। ठीक है, तो आप चाहो अगर तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है हर्षिता मैम की पाठशाला उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो दिख जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है अपने चैनल का उसको अपलोड कर दूंगी। सो मेक श्योर कि आप उस लिंक से जाके चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी अपडेट होती है, क्लासेस से जुड़ी हुई PDF वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पर ही अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी आज की इन्फॉर्मेशन थी सेट एग्जाम से जुड़ी हुई। तो जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर देना, 4 महीने हैं अपने एग्जाम में लग जाना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।